हाय गाइस। तो आप देख सकते हैं ये यूरेका फोर्ब्स करके एक स्टॉक है। मैं 3-4 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ उसके ऊपर। मतलब मैंने ये स्टॉक देख रहा हूँ। तो एक शॉकिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसका ना सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट खोल लेता हूँ। आप देख सकते हो। आप सेल्स देखो सबसे पहले, कितनी स्मूथ सेल्स है। साथ में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। साथ में आप प्रॉफिट भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। सब कुछ आप देखो। मार्जिन भी तगड़े जा रहे हैं। और कुछ इतने सारे डिप्रिशिएशन भी नहीं है खास, कि 260 करोड़ के 266 करोड़ के साथ में 58 डिप्रिशिएशन कुछ नहीं है, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं है। मतलब मार्जिन भी बहुत अच्छे है। नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। और साथ में आप बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट भी तगड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे ना, ऊपर ऊपर से आप देख लो सबसे पहले बैलेंस शीट में। बोरोविंग्स आप देखोगे, बोरोविंग्स भी बहुत कम है। लॉन्ग टर्म तो कुछ है ही नहीं, शॉर्ट टर्म भी है वो बहुत कम है। रिजर्व के हिसाब से कुछ नहीं है। आप दूसरी चीज़ देखो, कंपनी के असेट, लैंड वगैरह सब कुछ है। इंटेंजिबल असेट, मतलब आप देख सकते हो, इंटेंजिबल असेट देख लो, टेंजिबल असेट देख लो। अब प्रॉब्लम कहाँ है पता है? रुको एक बार मैं कैश फ्लो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो कैश फ्लो। कंपनी के बहुत बढ़िया कैश फ्लो है। वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में, चेंजेस वर्किंग कैपिटल चेंज नेगेटिव में 61। मतलब नेगेटिव मतलब कंपनी खुद का पैसा लगा ही नहीं रही है, दूसरों के पैसे पर धंधा कर रही है। आप समझ रहे हो? तो ये वर्किंग कैपिटल भी हो गया। रेशियो आप देख सकते हो। डिबेट मतलब वो वर्किंग कैपिटल देखा आपने चेंजेस, तो उसमें रेशियो मतलब अच्छा ही होगा, तभी कंपनी माइनस में। ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस माइनस में। तो आप ऊपर ऊपर से देखोगे ना, तो आपको लगेगा वाह क्या कंपनी है। पता है? अब ये आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, यहाँ चेंजेस ना एक ही है, प्रॉब्लम एक ही है। ये इंटेंजिबल एसेट आप देखोगे ना, आप देखो, मतलब 5,161 करोड़ रुपए के कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट है। वो असेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छी बात है, असेट है। लेकिन 82% असेट जो है वो कंपनी का मतलब इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल असेट होना प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, वो कंपनी की मतलब वैल्यू ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इतने ज़्यादा इंटेंजिबल एसेट, वो उस कंपनी की गुडविल ही है। मतलब आप मैं आपको ना दिखा देता हूँ। आप देखो, मैंने ना ये की ऑडिट मैटर खोला है कंपनी का। मतलब ऑडिटर ने यहाँ एक इम्पेयरमेंट बताया है। ये 82% ऑफ टोटल असेट ऑफ द कंपनी, मतलब टोटल असेट का 82% असेट सिर्फ ये इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, इंटेंजिबल असेट 82% है। और वो भी डीसीएफ मेथड से उनकी वैल्यू की गई है। मतलब उनकी वैल्यू सारी की सारी अजम्पशन के ऊपर है। मतलब डायरेक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि हमने जो ये वैल्यू निकाली है वो अजम्पशन के ऊपर निकाली है। और ये अजम्पशन ही होता है, क्योंकि इंटेंजिबल असेट जो भी होते हैं उनकी कोई प्रॉपर वैल्यू मार्केट में होती नहीं है। मतलब अगर आप लैंड बेचोगे तो लैंड का पैसा आएगा, इंटेंजिबल असेट का कोई पैसा नहीं होता है। तो ये कंपनी की एक देखने वाली चीज़ है कि मान लो अगर कंपनी में आज आज एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर सामने आ गया, या कंपनी के में कुछ भी प्रॉब्लम हो चुके, मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई, छोटी या बड़ी, तो कंपनी बोल देगी कि हमने जो अजम्पशन लगाई थी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी के असर तो ऑलरेडी वो कम हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? लैंड होती है, लैंड की डिप्रिशिएशन घटती है, मतलब करती है, मैं समझता हूँ। लेकिन उतनी नहीं। मार्केट जो उसका प्राइस देने वाला है वो तो देगा ही। लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट है, डीसीएफ मेथड से निकाला हुआ प्राइस है इसका। वो अब अब आप समझ सकते हो कंपनी में क्या चल रहा है। मतलब ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, आपको अपने हिसाब से भी कंपनी का ये सारे नोट 33S5 देखने चाहिए, क्या क्या इंटेंजिबल एसेट है। मैंने तो देखा इनकी गुडविल है, वो भी खुद की बनाई हुई नहीं है, दूसरी कंपनी से मतलब ली हुई है, पैसे देकर ली हुई है। तो ये चीज़ें चल रही है इसमें। ऊपर ऊपर से देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कंपनी मतलब अच्छा कर रही है। और आप देख सकते हो दूसरी चीज़ें, रिस्पॉन्स भी देख सकते हो ऑडिटर का। मतलब अच्छा है कंपनी। ये जो डीसीएफ मेथड से इनकी जो वैल्यू निकाली गई है वो कोई आम आदमी ने नहीं निकाली है। मतलब जो भी निकालने वाला आदमी भी है वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब वेरीफाई किया है ऑडिटर ने, तो वो भी प्रोफेशनल ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको कुछ ख़राब चीज़ें नहीं मिलेगी कंपनी में, कोई भी।
अगर कोई आम इंसान होता ना तो ये पी रेशियो, मतलब इनका पी रेशियो भी इतना कम है। आप देख लो, मतलब मीडियन के आसपास, मीडियन से बहुत कम है, 91 का है। बाकी ईवी बाई EBITDA भी आप देख सकते हो। मतलब ये अगर आप कंपनी के हिसाब से अभी देखोगे ना तो बहुत बेस्ट कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें, और दूसरी चीज़ क्या है पता है, कंपनी बोल रही है कि इसका TAM जो है वो 10 साल में, मतलब 2035 तक वो 24,000 करोड़ के आर पार ले जाने वाले हैं एन्युअली। तो मतलब डायरेक्टर ने तो बहुत बढ़िया मतलब दे ही दिया है। आप एक बार इसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। भर भर के बातें लिखी है। लेकिन कंपनी का बेस है, जो असेट है कंपनी के, वो खुद अजम्पशन पे ऊपर खड़े हुए हैं। अगर कुछ भी हुआ कंपनी में कुछ भी हुआ तो कंपनी ढह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो क्या अच्छी चीज़ है क्या ख़राब चीज़ है। थैंक यू।